स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत ये मुद्दा उठा था ये बिहार में। वो प्रोसेस जिससे इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट अपडेट कर रहा था। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनका लिस्ट में से नाम काटा जा रहा है। ऑपोजिशन ने आरोप लगाया था कि बहुत सारे ऑपोजिशन के वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। इनके वार्ड में से 500 लोगों के नाम कटे हुए थे। 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन अडानी पावर को दे दी गई है और किसानों को ढंग से वहां का मुआवजा नहीं दिया गया है। सरकार बनाए या अदानी बनाए ये हम किसानों का विषय नहीं है। तो मकान भी जा रहा है, रोटी भी जा रही है, सिर्फ तन पर कपड़ा बचा है। एक को 27 लाख, एक को 62 लाख, एक को 72, एक को 72 लाख। को ज्यादा क्यों मिला, इनको कम क्यों मिला? यही तो चढ़ावा का खेल है। 1,42,00,000 रुपया एकड़ होना चाहिए। अच्छा। लेकिन यहाँ मिला कितना, 40-41। मेरे जमीन का आप 2 भाग करने वाले कौन है? ये बात पे कुर्सी पे चढ़ जाता है आदमी। मोदी नाम है तेरा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कहाँ चढ़ी है? कहाँ चढ़ी है? कहते हैं बिहार एक स्टेट नहीं, एक स्टेटमेंट है। यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं और उन सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम्स हैं और उससे कहीं ज्यादा एंटरटेनमेंट है और ये सब मैं आपको दिखाऊंगा इस जर्नी में। यू आर वॉचिंग सार्थक गोस्वामी एंड दिस इज बिहार फॉर बिगिनर्स। नहीं किसी सत्ता के भरोसे, हम खुद अपनी सरकार हैं। बिहार है रे भैया, हम बिहार हैं। बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं। अब वो टाइम आ गया है जब बिहार चुनाव आने वाले हैं और बिहार चुनाव में 2 मुद्दे जो सबसे ज्यादा उठे, जो सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम में है, जिस पे सबसे ज्यादा लोगों ने बात की, जो कोट अनकोट बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दे थे, वो थे एक तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो प्रोसेस जिससे इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट अपडेट कर रहा था, जिस पे ऑपोजिशन ने आरोप लगाया था कि बहुत सारे ऑपोजिशन के वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया है और ये सरकार और इलेक्शन कमीशन मिली भगत करके कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा आरोप है और इसके लिए जरूरत था कि हम वहां पे गांव में जाएं जहां पे ये ऐसे आरोप लगाए गए। तो हम पूर्णिया के एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर लोगों के नाम कटे थे और गांव के उस व्यक्ति से भी मिले जिसने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनसे बात की, उन्हें बताया, उनके कागज मंगाए और पूरे फार्म भर के उनका नाम वापस वोटर लिस्ट में लेके आए। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम सुमन सिंह। सुमन भाई, क्या कितने लोगों का नाम कटा है यहाँ पे? 500 का कटा है ना। 500 का नाम कटा है। कितना टोटल आदमी कितना है? यहाँ 1200 है। 1200 है। 1200 में से 500 का नाम कट गया। 500 का नाम कटा। अच्छा, और फिर उनमें से कुछ तो 1200 में तो कुछ ऐसे भी होंगे ना जो बाहर चले गए होंगे, जो रहे नहीं होंगे। जो बाहर गया है उसका भी, जो नहीं भी गया है उसका भी कटा हुआ है, क्योंकि यहाँ का बीएलओ को यह पता नहीं था किसका वाइफ क्या नाम है, सही से पता नहीं कर पाया, उसका डॉक्यूमेंट नहीं ले पाया, उसके कारण किसी को शिफ्टेड कर दिया, किसी को डेथ घोषित कर दिया है। पहले तो बताइए, जानबूझ के हुआ है, गलती हुई? गलती कुछ यहाँ से, यहाँ डॉक्यूमेंट मास्टर को देने के बाद भी कटा है, कुछ ऊपर से भी गलती हुआ है। जब डॉक्यूमेंट मिल गया स्कूल टीचर को तो फिर भी नाम काटा गया है। इसमें जिसमें काटा गया 200 नाम जोड़े हैं। 71 में बूथ में 354 था, जिसमें अभी 500 कुछ वोटर बना है, उसमें जोड़े हैं 100 को। उसके बाद उसमें भी 200 जोड़े हैं, जिसमें अभी और 250 वोटर जो शिफ्टेड हुआ है अभी तक जोड़ाया नहीं गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट 6 फॉर्म भरने के लिए सबका डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार, पासबुक, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर। तो ये बीएलओ का काम है। आपको कब पता चला कि नाम कट रहे हैं लोगों के और कब आपने सोचा है तो बताइए उसकी? तो मेरे पास प्रूफ था उसका। कैसे? डाउनलोड किए थे वोटर ऐप जाके। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये वोटर ऐप डाउनलोड करना, ये सूची निकालना, ये सब आपको कैसे सूझी? आपको कोई मतलब आप जैसे और भी लोग थे, या जब ये राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा उठ गया तब आपने सोचा कि अरे ये हमारे यहाँ भी हो सकता है, या आपने पहले ही पता कर लिया? नहीं, उससे पहले ही मैं पता कर लिए थे। यहाँ कटने से पहले अगर बीएलओ को जानने, बीएलओ को मैंने खबर दी कितना का इसका नाम कटा है, ये इतना का, इतना सस्पेंडेड फाइल, इतना का बोर्ड ऑफ इंडिया से बाहर कर दिया था। जैसे कि उसमें था कि बोर्ड ऑफ इंडिया का न्यू फंक्शन दिया है वोटर लिस्ट में, वो आदमी इंडिया का है तो घोषित करे, उसके लिए पासबुक देना जरूरी है। पासबुक से ये पता चलेगा यहाँ का खाताधारी है, अकाउंट खुलवाया है। बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके कारण जो जिसको पता नहीं था कि बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ का, उसमें नो दे के सबमिट कर दिया तो इंडिया से बाहर हो गया। वैसा भी लगभग केसेस हर प्रखंड में हो गया था। एनडीए के भी वोटर कटे हैं? जहाँ एनडीए का भी कटा है। एनडीए का भी कटा है? हाँ। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि कोई साजिश वाजिश हुई है कि ये सब
साजिश तो अब जो ऊपरे से हुआ है ना, जब मैंने डॉक्यूमेंट दिए थे, मेरा खुद नाम के ये वार्ड सदस्य है, इसका भी पति पत्नी का नाम कटा, जो कि डॉक्यूमेंट दिया था। बहुत ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा, उस सब का नाम कटा। हम करीब 5 साल से वोटर कार्ड सही करवाने के लिए कई बार एप्लीकेशन दिए हैं, अभी तक नहीं हुआ। अब बोलिए, अभी तक हमारा फोटो गलत आ गया था, अभी तक चेंज नहीं हुआ, जो कि पैसा देकर करवाए थे ब्लॉक से। बट आप कह रहे हो कि बीजेपी का भी वोट कटा है। हाँ, उसका भी। अरे बीजेपी उसका तो लगभग हम घर घर जाके बोले हैं, जोड़े हैं, मतलब भगवान सब जितना था ना, सबकी भी लगभग सफाया हुआ था। अच्छा, और अब फिर जब आपने करेक्टेड लिस्ट दे दी तो क्या पूरे सबके वापस आ गए, अभी भी कुछ बचे हैं? ना, अभी भी कुछ बचे हैं। जिसका जिसका डॉक्यूमेंट हमको दिया उसका गारंटी हम जोड़ दिए है ना, और मेरे पास सबूत भी है। ज्यादातर हो गया है वापस। ठीक है, मेरे पास नहीं भी था लगभग, फिर भी हम घर घर जाके जिसका कह के डॉक्यूमेंट लेके मुफ्त में जोड़े हैं। ऐसा नहीं कि चार्ज। अरे बहुत बढ़िया काम किया आपने, बहुत बढ़िया काम किया आपने। आप लोग जितना है पत्रकार है ना, आप शिकायत कीजिए। इस काम है बीएलओ का, बीएलओ करे, घरे घर जाके कहे, मास्टर वेतन पैसा भी मिलता है उसको, पैसा मिलता है ना, सही बात। तो वो करे, जाके घरे घर कहे, वोटर लिस्ट दे करके, वो उसका काम है ना। ये तो लोकल आदमी जाते है, भी है ना, ये करता है उससे। अगला ये क्वेश्चन करता है कि आधार पासबुक मांगते हैं, देने के लिए नहीं चाहता है। मेन कारण यह है, गलत सोचता है, इसलिए जोड़ने में भी, और सब जो देता है उसका जोड़ते हैं, जो नहीं दे पाता है नहीं जोड़ पाते हैं। सही बात। क्योंकि हम लोग सरकारी विभाग से है ना, तो लोग गलत भी सोचता है। वो काम है बीएलओ का, बीएलओ करे। ये बात बात पे कुर्सी पे चढ़ जाता है आदमी। मोदी नाम है तेरा? आजा बैठ। मस्त है भाई। सुमन भाई साहब, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है जिससे आप, मतलब हम जो दिखा सकें कि आपने ये काम किया है? कागज है या ऐसे फोन में है? कागज रखे हैं साथ में? नहीं, वहाँ घर पर, घर पे है। क्या क्या कागज है 500 आपके पास? ये इसका आधार, फोटो, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, मोहर सब इसका काम किया, सबका रखा। घर दूर है आपका? नहीं, बगले में है। तो चलिए फिर साथ में, फिर भागलपुर चलेंगे जाएगा। आप? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बहुत ही ये मुद्दा उठा था ये बिहार में। हम लोग जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट था, उसका सबसे एक टॉपिक था जो हम लोग को कवर करना था, वो ये कि SIR को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनका लिस्ट में से नाम काटा जा रहा है, और आरोप ये लगाया गया था कि उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो एक स्पेसिफिक वर्ग के हैं, वो एक स्पेसिफिक पार्टी के वोटर्स हैं जिनका नाम काटा जा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पे आते हैं, इसलिए हम लोग आए थे। ये दमदहा ब्लॉक के बजराहा गाँव में, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। लेसी सिंह यहाँ से MLA हैं, सुमन सिंह हमारे यहाँ के पंचायत अध्यक्ष हैं, और ये RJD पार्टी के लिए काम करते हैं। अभी इन्होंने ही वो काम किया है कि जिन जिन के वोटर कटे, जिन जिन के नाम कटे, उनके पास जाना, उनके डॉक्यूमेंट लेना, उनसे ऐसा एक फॉर्म 6 साइन करवाना। फॉर्म 6 में क्या होता है कि जो वोटर होता है उसकी नए वोटर के एप्लीकेशन के लिए फॉर्म 6 होता है। अगर किसी का नाम कटा है तो उससे फॉर्म 6 भरवाओ और दोबारा से उसकी लिस्ट में एंट्री करवाओ। तो इन्होंने बताया कि इनके वार्ड में से 500 लोगों के नाम कटे हुए थे। तो ये गए, उन सबसे बात की, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि कोई ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड जहाँ पे है, जो भी पार्टी का वोट दे रहा है, जैसा भी है, जो भी जिस भी जात का, सबके नाम कटे हुए थे। तो ये सबके पास गए, सबसे उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे, उनका फॉर्म 6 कटवाया, और ये जो पूरी जिम्मेदारी होती है, ये पूरा प्रोसेस मेंटेन करने की, इंश्योर करने की कि हर एक व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम हो और वो जाके अपने बूथ पे वोट दे पाए, वो होता है एक BLO का काम, विच इज़ बूथ लेवल ऑफिसर। यहाँ पे समस्या क्या आई हुई है, क्यों इतने लोगों के वोट कटे हैं? क्योंकि बहुत टाइम बाद बिहार में SIR हुआ, वोटर लिस्ट अपडेट हुई। अब यहाँ पे या तो आप कह लो कि कई सारे BLO हैं, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाए, या अमूमन जो सबसे यहाँ पे इतने, जब आप इनसाइड में आ जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अपना डॉक्यूमेंट नहीं होता, जिनको पता नहीं होता, जो बाहर चले गए होते हैं, जो पलायन कर चुके होते हैं, जो बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दस्तावेज़ों में उनके नाम यहाँ वहाँ हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से 500 लोगों के नाम कट गए। और कुछ ऐसा नहीं है कि जिनके नाम जानबूझ के काटे गए, कुछ तो ऐसे भी हैं जो भाई साहब हमको बता रहे थे कि उनके पास गए, उनसे खुद बोला कि भैया वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है, तुम अपने डॉक्यूमेंट दे दो, तो उन्होंने खुद ही अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए। और भाई जब 4-5 नहीं देते हैं तो 5-6 का आदमी खुद कहता है कि अरे क्या ये तो पूरे जगह से होंगे, उनके काट दिए। तो ऐसे भगवान लोग का भी कटा हुआ था। भगवान लोग का जब कटा था, भगवान लोग राजपूत जो है, अच्छा, उनके भी कटे थे? उनके भी राजपूत को लगभग का कटा था। उसको हम बोले कि सबका नाम कटा है, तो वो लोग डॉक्यूमेंट देने के लिए भी, वो लोग भी नहीं चाह रहा था। वो लोग भी डॉक्यूमेंट दे, क्योंकि हमको लोभ नहीं था, लेकिन हमको जोड़ना था, गांव का था, फिर भी जाके घर घर सुमन भाई बहुत अच्छा काम किया। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अच्छा काम किया है यहाँ पे। अभी जो देखते
लगता है देखिए भगवान का ही है, हाँ भगवान का ही है सब, अच्छा, ये भगवान का ही है। हाँ ये दिख रहे हैं हमको। देखिए भगवान का है। सरस्वती कुमार राबड़ी, ठीक है। हर बार ऐसा होता है यार कि बहुत सारे ना बहुत लोग होते हैं जो जो इतने जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं आपके आसपास भी, तो वो अगर आप पढ़े लिखे हैं अपने एरिया से तो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप उनकी सहायता करें और वो इंश्योर करें कि भाई जो एक मूल अधिकार है किसी भी व्यक्ति का इस लोकतंत्र में कि वो वोट दे पाए, तो वो काम आपको करना चाहिए जो सुमन सिंह जी ने किया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो SIR का मुद्दा यहीं ख़त्म होता है। अब अपन चलते हैं यहाँ से अपने अगले डेस्टिनेशन, वो है भागलपुर। कहाँ चढ़ी है, कहाँ चढ़ी है, कहाँ चढ़ी है, कहाँ चढ़ी है? देख क्या रहा है? ये डरता भी नहीं है यार, खौफ खत्म हो गया मेरा। डरती लड़की है। डरती है? डरता है, डरती है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है इसका? गुड्डी। गुड्डी नाम है? तो लड़की है, डरती है। गुड्डी डरी नहीं थोड़ी। अब जब हम SIR का मुद्दा समझ चुके थे तो हमें फिर अगला मतलब कि अडानी स्टोरी की रियलिटी समझनी थी। अरे छोटू घर पे चाची खोजी रही, जाओ जल्दी पहुंचो। रुकने नहीं दिया भैया, जल्दी भगा लिया। वो थोड़ा सा देख रहा था 2 मिनट के लिए, वो पहचानने की जब तक मूड रहता है हम आगे निकल गए थे। ऐसे में आइडिया होता है कि 2 सेकंड के लिए घूरा जाए। नहीं जेन्युइन ही मामला लग रहा है, और फिर जब वो रियलाइज करे कि नहीं ये तभी निकल लो। अगले दिन की जो अपनी शुरुआत हुई है वो है हम लोग भागलपुर के आदमपुर के बाबूलाल की कचौड़ी खाएंगे हम, और हमको एक कचौड़ी खिलाएंगे। पीछे बैठे अंकुर भाई। अंकुर भाई से हाय। खाने के लिए उतरना पड़ता है। खाने के लिए तो उस साइड से भी तो उतरा जा सकता है। नहीं तो मुझे बीच में बैठा देते हैं। अरे यार बहुत इनकी शुरुआत मीठे से हुई है, अब शायद कुछ शुभ हो जाए। वैसे मानता नहीं हूँ इन चीज़ों में, लेकिन जब फटे में हो ना तो हर चीज़ माननी पड़ती है। जो कचौड़ी है यहाँ की, 2 तरह की कचौड़ी होती है। एक तो बहुत फूली फूली क्रिस्पी होती है, अंदर हल्का माल मसाला होता है। ये पूरी टाइप कचौड़ी है। मेरे उसको आप तोड़ के ऐसे करके खा सकते हो। अब हम लोग जा रहे हैं भागलपुर के हरीनपुर प्रखंड, जहाँ का गांव का नाम है पीरपैती। राघव त्रिवेदी हैं मॉलिटिक्स के। उनकी अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जो बहुत इंटरनेट पे वायरल हुई थी, जहां उन्होंने बताया था 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन अडानी पावर को दे दी गई है और किसानों को ढंग से वहां का मुआवजा नहीं दिया गया है। 1 रुपए में क्या मिलता है? आपका जवाब होगा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अगर आपने राघव त्रिवेदी का वो वायरल वीडियो देखा है जो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के पीरपैती गांव का था, जहां पे बहुत सारे किसानों से उन्होंने बात की थी और ये समझ में आया था कि वहां का बहुत सारा जमीन का जो हिस्सा है वो किसानों से लेकर अडानी समूह को दे दिया गया है और किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिला है। और बीजेपी पे तो वैसे ही आरोप लगता है कि ये इस कंपनी को, इस बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल उफान पकड़ गया था मुद्दा। अब वो 1 मिनट की क्लिप में राघव की ब्रेवरी और जर्नलिज्म तो दिख गया, पर ये पूरा मुद्दा क्या था हम राघव से ही बात करके उसी गांव में गए समझने। जब हम लोग यहाँ जा रहे थे इतनी ज्यादा हरियाली थी यहाँ पर, और मतलब सही बात है जब वो कह रहे थे ना कि यहाँ पे 1 लाख आम के पेड़ हैं, बगान हैं, ये एरिया बहुत ज्यादा ग्रीन है। मतलब जहाँ जहाँ आप जाओगे आपको या तो अमरूद के पेड़, या तो आम के पेड़, या तो सागवान के पेड़, पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। हम लोग को सही में लगा कि हम लोग किसी नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट में आ गए। बहुत हरियाली थी और बगल में गंगा नदी बह रही थी, तो बहुत खूबसूरत था। और देखिए आप मतलब कितना अच्छा होता है कि अगर पेड़ पौधे अगर हो तो थोड़ा सा ठंडक लग रही है यहाँ पे। जी जी, ये आम का या जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, चूंकि यह क्षेत्र सिंचाई से वंचित रहा है
चूंकि पानी बिना खेती संभव नहीं। हाँ हाँ और यह आप जैसा देखिएगा पठारी भूमि है, आप यहाँ से आगे देखिएगा तो उबड़ खाबड़ है, इसीलिए पहले तो यह अभिशाप था, खेती यहाँ शून्य थी, लेकिन जैसे जैसे लोग आम के खेती की तरफ बढ़े यही वरदान बन गया। अब पहले क्या था कि अगर 1 एकड़ में खेती कोई बढ़िया अच्छा उपजाऊ जमीन पे करेगा तो उसको काट छांट के 20 से 25 हजार रुपए लाभ होता था। लेकिन आम की खेती में यहाँ के किसानों को करीब कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपया एकड़ की आमदनी मिल जाती है। आम, लीची और सागवान यहाँ का मुख्य खेती है। अच्छा, तो आज हमारा क्षेत्र इतना खुशहाल है कि आम की खेती करके लोग अपने बच्चे को बड़े बड़े माने यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। इसी से 2 एकड़ भी है तो 2 एकड़ अगर आप यूपी में चले जाइएगा तो 2 एकड़ से 50 हजार की आमदनी। कितना किसान लगभग है यहाँ पे, कितना आदमी? किसान यहाँ पर 900 किसान हैं जिनकी जमीनें गई हैं। और टोटल जमीन कितनी है? जमीन करीब 1300 एकड़ गई है। 1300 एकड़ गई है। अच्छा, ये आपका जो वो आपने देखा कि वो जो राघव भाई ने बनाया था वो पूरा वायरल चला गया पूरे? हाँ, यहीं से बनाया था वो पूरे, मतलब आप समझिए, हम पता नहीं यहाँ पे कितने लोगों को पता है, पूरे इंडिया में वायरल गया है वो। अब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस केस की थोड़ी डिटेल बताता हूँ एंड बहुत हद तक आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। पहला तो ये कि आज का या इस साल का कोई मसला नहीं है, ये मसला है 2010 का। तब के टाइम से सरकार का प्लान है कि इस जगह पर एक पावर प्लांट बनाया जाएगा क्योंकि नीचे जमीन पे कुछ कोल के रिजर्व्स मिले थे। तो 2010 से सरकार लगी हुई है यहाँ के किसानों से जमीनें एक्वायर करने। प्रथम गजट 2010 में हुआ और इसका भुगतान 2013 से शुरू हुआ। उस समय का जो भी जमीन अधिग्रहण का संबंधित कानून रहा उस आधार पर किया गया। और इस जगह पे फिर क्यों, मतलब अगर बनाना ही है पावर प्लांट भी अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, वहाँ भी ठीक है, बिजली ऊर्जा होगी, राष्ट्र खुशहाल होगा। ये आपकी जानकारी दे पाएंगे कि बाकी कहीं देख लेते हैं? ऐसे तो बहुत सारी जमीन है जहाँ पे खेत इतने उपजाऊ नहीं है या फिर बंजर जमीन है, वहाँ बना लेते। पावर प्लांट तो कहीं भी बना सकते थे। ज्योग्राफिकली देखिए यह क्षेत्र तो ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, लेकिन भौगोलिक रूप से यह बहुत जो है कि उन्नत जगह है। यहाँ पर गंगा बगल में है, ताप विद्युत घर में गंगा से पानी चाहिए। अब यहाँ से 30 किलोमीटर पर कोयले की खदान है, तो संसाधन के हिसाब से यह सबसे रिच जगह है। 800 या 900 एकड़ जमीन किसान की ली गई और 500 एकड़ के करीब सरकारी जमीन था, जिससे कि इस बात को और बल मिला कि यहाँ लग सकता है, इसलिए चुनाव किया गया होगा। अच्छा, अगर जो आपका अधिग्रहण हुआ है, ये मैं समझना चाह रहा हूँ, 11-12 की बात है, तो ये 25 में मामला कैसे उठ रहा है? 11-12 में आपने, या फिर 25 में आप लोगों को आवाज मिल रही है, 11-12 से आप लोग आवाज उठा रहे हैं? नहीं, आवाज हम लोग 14 से उठा रहे हैं। अच्छा, ये हम लोग 14 से लड़ रहे हैं। 14 से आप लोग उठा रहे हो? और हाँ, 14 में काम चालू हुआ। हम लोग सब किसान बैठ के जमा की हो गए, जाके बंद किए काम, सरकार चली गई। हाँ, काम बंद हो गया, अभी काम चालू होगा। अभी हम लोग 200-400 किसान जाके बंद कर देंगे, काम बंद हो जाएगी। फिर कहाँ जाएगा कोई पता ही नहीं है काम। तो हम लोग भी सो जाते हैं, खाली लेटर लिखते रहते हैं सरकार को। दूसरा, ऐसा नहीं है कि अडानी डायरेक्ट कुछ खरीद रहा है, बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है। अडानी टेक्निकली डायरेक्टली किसानों से बात भी नहीं कर रहा, और सरकारें बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन को इक्का दुक्का रुपए में जमीन लीज पे देती हैं। सवाल ये आता है कि जिन किसानों से एक्वायर की गई उनके साथ भेदभाव नहीं हो, उनको मुआवजा मिलाओ। जिस समय जो है अधिग्रहण हुआ, उस अधिग्रहण के कागज पर, जो कि वहाँ भूअर्जन में हुआ, उस कागज पर यह लिखा था, जो स्वेच्छा का हमारे पिताजी ने दिया। मैं जो स्वेच्छा पत्र देना, मैं स्वेच्छा से नेशनल थर्मल पावर परियोजना को यह जमीन दे रहा हूँ। मैंने वो जो एग्रीमेंट, जो भी भूअर्जन की प्रक्रिया है, उसमें स्पष्ट शब्दों में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन दिया था। लेकिन काफी समय हो गया और यहाँ बेरोजगारी भी ज्यादा है, तो सरकार बनाए या अडानी बनाए, ये हम किसानों का विषय नहीं है। हम किसानों का विषय है कि एक तो पैसा जो है कि सही मिलना चाहिए। अगर कोई सरकारी व्यक्ति गलती किया है या जो भी किया है, उसको जो है कि ठीक करना चाहिए। गलती को हमेशा तोपना गलती का इलाज नहीं है। गलती का इलाज है गलती को सुधार कर। तो किसानों को यहाँ पे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट बने, वो तो खुश हैं। वो कह रहे हैं उल्टा लगाओ, बस 2 कंडीशन दे दो। पहला तो हमारी जमीन का मुआवजा अच्छी तरीके से दे दो, दूसरा हमारे लोगों को रिलोकेट कर दो, और तीसरा कि यहाँ पे अगर आप जो थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हो उसमें हमारे लोगों को कुछ नौकरियां दे लो।
हम लोगों का 2-3 परेशानी है। अच्छा। एक परेशानी है कि रेट में जो है अनियमितता की गई। ठीक है। 2 भाई हैं, एक भाई को जो है कि खर्चा किया तो 1 करोड़ रुपया एकड़ मिल गया, एक भाई को खर्चा नहीं किया तो उसको 40 लाख रुपया एकड़ मिला। खर्चा एक मतलब, ही जमीन। खर्चा मतलब खर्चा का मतलब आप समझ ही रहे हैं खर्चा क्या होता है। हाँ हम समझ गए, हम वही सोच रहे थे कि वही खर्चा खर्चा का बोल क्या रहे हैं जो आप मतलब बोल रहे होता हैं है वो तो जग जाहिर है। अब एक ही जमीन है, यह अड्डा है, इस तरफ वाले को 1 करोड़ रुपया एकड़ मिल रहा है, इस तरफ वाले को 40 लाख रुपया एकड़ मिल रहा है। यही असमानता जो है यह असंतोष का कारण है। बाकी सारे किसान सभी लोग चाहते हैं कि प्लांट लगे, रोजगार हो, उनकी अगली पीढ़ी जो है नौकरी टाई लगा के करे। नौकरी का भी कुछ वादा किया आपसे क्या? नौकरी के लिए कहा गया, डीएम साहब ने कहा, सबने कहा लोकल को मिलेगा, लोकल को मिलेगा। तो अब हम लोग जैसे हमारे पंचायत के 90% जो एनटीपीसी में जमीन गई है वो हरिनकोल पंचायत की गई है। हाँ। इससे होने वाला प्रदूषण हरिनकोल भोगेगा, इससे होने वाली समस्या, इससे होने वाला जो विस्थापन है, यह जो आप गांव देख रहे हैं यह विस्थापित हो जाएगा। इससे होने वाला सभी जो समस्या है यह भोगेगा लोकल। अब यह जो गांव है यह तो एक तो विस्थापित हो गया, दूसरा यह सभी लोगों का रोजगार, इधर जो जितना बगीचा है इसमें से 50% बगीचा यही लोग जो है कि किराए पर, ठेका पर लेके जोतते थे। ठेका पर, जैसे मैं किसान हूँ तो मैं किसान हूँ, अपना खेत कोड़ाई उड़ाई किया, जो है दवाई उवाई डाला, और जब मंजर टिकोला आ गया तो बेच दिया व्यापारी को। अब व्यापारी उससे जो है कि कमाते थे, अपनी जीविका चलाते थे। तो अब विस्थापित ये लोग जो है इनका तो डबल दोहरी मार हो गई। हाँ। जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, तो मकान भी जा रहा है और रोटी भी जा रही है, सिर्फ तन पर कपड़ा बचा है। 3 नोटिस बोलता है घर खाली कीजिए। 3 नोटिस घर खाली करने के दे दिया है। हाँ, और 40,000 रुपया डिसमिल देता है। हम लोग जितना है एक जगह रहते हैं और जो है उसमें हम लोग मिलजुल के रहते हैं। सबको जो है कि पूजा हम लोग में होता है, हम एक साथ होता है। या अब सरकार जो बोलता है कि कहीं हम लोग कहाँ जाएंगे उसमें। आप 3 बता रहे थे ना हमको हाँ, समस्या। एक तो है मुआवजा की विसंगति, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है लोकल को परिभाषित करना कि रोजगार लोकल जो मिलेगा किसको मिलेगा, लोकल कौन है, कि क्या किसी का झोला ढोने वाला लोकल होगा, कि जो सच में यहाँ पर विस्थापित हुआ है, यहाँ पर जो है आम का बगीचा का व्यापार करता था, बेरोजगार हुआ तो है। आप कह रहे हैं उसको लोकल को परिभाषित कर दें। परिभाषित करिए। ठीक है। पर सरकार का जो वो विभाग था जिसको किसानों से जमीन एक्वायर करनी थी, भू अधिग्रहण विभाग, उनसे किसानों का बड़ा मनमुटाव था। उनका कहना था कि जो विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पे आके बहुत पॉलिटिक्स खेली, किसानों को सेम मुआवजा नहीं दिया गया सेम जमीन का। एक तो भाई मुझे कागज तक दिखाए तो उन्होंने बताया था कि एक ही परिवार के 3 भाई हैं, तीनों के पास सेम जमीन है और तीनों को अलग अलग मुआवजा दिया गया। किस हिसाब से? जिसकी जैसी बात बन गई। जमीन 3 भाई है, ठीक है, 59 डिसमिल जमीन है, पंचायत नंबर भी दिया गया है, सब है। हाँ। तीनों भाई को जमीन 59 डिसमिल है। खाता भी सेम है, खिसरा भी सेम है, सब सेम है, सब सेम है। ये जमीन सेम है। जमीन 3 भाई का बंटवारा है। एक जमीन जैसे एक प्लॉट है ना। हाँ। हम 3 भाई है ना। हाँ। तो तीनों को तो जमीन तो बराबर हुई, लेकिन उसमें देखिए जमीन बराबर है, लेकिन पेमेंट देखिए, एक को 27 लाख, एक को 62 लाख, एक को 72, एक को 72 लाख। तो यहाँ तो भाई में भी तो लाठी चलवाने का काम किया ना। मतलब 27 और 72 2 गुने से भी 3 गुने से भी ज्यादा। यहाँ देखिए 27, 62, 72, ये 2.5 गुना हो गया तो सीधा। तो अब बताइए कि एक भाई दूसरे भाई को तो देगा नहीं। और ये इनको ज्यादा क्यों मिला, इनको कम क्यों मिला? वही तो आज तक यही दुकान का खेल है, यही तो चढ़ावा का खेल है। मेरा ही जमीन आपने भाग 1 एक्वायर किया, फिर भाग 2 एक्वायर किया। हाँ। और दोनों का समान मुआवजा होना चाहिए, आपने अलग कर दिया दोनों का मुआवजा। तो वो अपने हिसाब से कर रहे होंगे कि भैया हमें हिसाब से कि यहाँ पे ज्यादा प्लांट के लिए ये ज्यादा जरूरी जमीन है, तो मैं समझ नहीं कि प्लांट के हिसाब से यहाँ प्लांट लगे, भाग 1 हो गया, ये आउटर रहेगा, ये भाग 2 हो गया। पहले मेरी बात को समझिए, भूमि अधिग्रहण बिल में क्या नियम है कि एक ही किसान का 2 बार आप ये कीजिए, एक्वायर कीजिए और दोनों का अलग अलग मुआवजा दीजिए। आप एक ही बार कर देते, या तो भाग एक ही तरह के दोनों, मेरे ही जमीन का आप 2 भाग करने वाले कौन होते हैं? जमीन हम लोग की भी ले गई है, वो हमारे चचा लगेंगे। तो उस समय तो हम लोग बहुत छोटे थे, तो हम लोग को जानकारी नहीं था। जब कुछ बड़े हुए तो फिर हम लोग कागज पत्र के बारे में जाने, कागज निकलवाए, तो पता चला कि एक ही खाता खसरा, एक ही रकबा, एक ही परिवार में अलग अलग मुआवजा दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ, हम लोग पूछे तो बताया गया कि भाग 1 का उस समय नियम कुछ और था, तो उस हिसाब से हम
पेमेंट किए किसान को, और भाग 2 का अलग था तो हम 2 के हिसाब से पेमेंट किए। उसके बाद हम लोग पूछे कि ठीक है तो स्वेच्छा की राशि आपने हमको क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने बताया कि जिसने स्वेच्छा से दिया उसको हम 30% एक्स्ट्रा दिए। तो हम पूछे आपने किसको बताया, तो बोले कि तब उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, जैसा कि आप न्यूज़ भी चल रहा है उसमें भी आप देखे होंगे। बोले कि विभाग से गलती हुआ है, तो विभाग से हाँ माने, तो विभाग से गलती हुआ तो इसका खामियाजा हम लोग क्यों भुगतेंगे। तो उन्होंने सिर्फ 10% किसान को स्वेच्छा की राशि प्रदान की, 90% किसान को जानकारी ही नहीं था कि स्वेच्छा क्या होता है। फिर एक और क्लेम ये किया गया था कि जो स्वेच्छा से यानी कि अपनी मर्जी से जो सरकार को जमीन दे रहा है उसको 30% एक्स्ट्रा मिलना था। ये उन किसानों ने बताया जिनको ऑलरेडी उनका मुआवजा मिल गया था, बस वो बोल रहे थे कि उनका जो 30% एक्स्ट्रा है ये हमें नहीं मिला है। 90% किसान को स्वेच्छा की राशि नहीं मिली है। तो राशि मिली कि नहीं मिली? राशि मिली, स्वेच्छा कहाँ मिला? मैं 30% में भाई उसी की बात कर रहा हूँ कि जो 100 रुपए 130 100 रुपए 30 रुपए 100 रुपए 30 रुपया नहीं मिला, कोई नहीं मिला। इसमें सबसे बड़ा समस्या आया कि एक प्रावधान था कि जो स्वेच्छा से जमीन देगा उसको 30% रुपया अधिक मिलेगा। जैसे 100 रुपया सरकार ने तय किया, और अगर मैं लिख के दूंगा कि मैं अपनी स्वेच्छा से इस इंडस्ट्री के लिए ज़मीन दे रहा हूं तो मुझे 130 रुपये मिलेंगे। तो और इस लाभ को प्राप्त करने के लिए किसानों को जो है कि दलाली गछनी पड़ती थी। ज़्यादातर लोग इसमें ठगाए, और इसका मैं सरकार को दोषी नहीं, पूर्ण रूप से यह भू-अर्जन इसका दोषी है। अच्छा, आप भू-अर्जन के कई लोग बाद में जेल भी गए, कौन कई कांडों में उनके बाथरूम तक में एसी लगा हुआ था। अवैध संपत्ति का मामला, बहुत तरह के मामला उठा। इसको मैं वेरीफाई नहीं कर पाया ना, मुझे ऐसा कोई कानून मिला जो बताता है कि कोई स्वेच्छा से अगर किसान दे रहा है तो उसको एक्स्ट्रा देना चाहिए। ये 30% एक्स्ट्रा मिलेगा, ये सरकार ने कहा या उस टाइम पे इन्होंने अधिकारियों से बात की, किसी अधिकारी ने अपना कुछ कमीशन खाया, बहुत ज्यादा भसड़ थी तो मैं उसके अंदर घुसा नहीं। एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि जब से वो रिपोर्ट वायरल हुई है उसके बाद से आप लोगों को कुछ लोगों ने रीच आउट किया है, पूछा है कि भाई क्या चल रहा है, क्या है, कोई आया उसके बाद से बात किया? कोई नहीं, तब से कोई आया ही नहीं? कोई नहीं। अच्छा, कोई, मैं कह रहा हूँ कोई अधिकारी आया हो, कोई नेता आया हो? अब तो चुनाव आ रहे हैं आपके राज्य में, तो ये नेता लोग जा कहाँ रहे हैं? चुनाव तो आपके यहाँ पे आ रहे हैं, अगर मेन मुद्दा नहीं बन रहा है तो कहाँ है ये लोग? कारण है जी, यही तो कारण है, कोई नहीं आ रहा है यहाँ, कोई नेता तक अभी तक नहीं उतर आया है। और पूरी प्रॉब्लम अगर आप एक मैक्रो लेवल से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वही है, बिहार में प्रोजेक्ट शुरू तो होता है, खत्म नहीं होता। क्योंकि ये 2010 से जमीन एक्वायर होना शुरू हुई थी और आज 15 साल बाद भी सरकार किसानों से जमीन लेकर एक प्राइवेट को देकर वहां पे अभी थर्मल पावर प्लांट कब बनेगा, फिर कब जाके वहां पे नौकरी होगी, कब जाके वहां पे बिजली होगी, इसका कोई अता पता नहीं है। और उस टाइम फ्रेम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है। कुछ बोल रहे हैं कि हमें भैया आज मुआवजा नहीं मिला, और जिनको पहले मिल गया वो कह रहे हैं कि हमें पहले के रेट के मिला, मुझे आज के रेट के हिसाब से नहीं मिला। और जो वहां पे मजदूर किसान रह रहे हैं वो बोल रहे हैं कि चलो इनका तो ठीक है जमीन मुआवजा, आप समझ लेना, जब बनेगा तो हम कहां जाएंगे, हमें क्या आप रिलोकेट करोगे तो कहां करोगे? भाग 1 किधर कहा जाता है समझे? हाँ। इसका रेट 41 लाख हुआ। हाँ 41 लाख रुपया। इधर चल जाइए, भाग 2 हो गया। हाँ, उसका कीमत है 83 लाख रुपया। आपका भाग 1 में था या 2 में था? 2 में भी है, 1 में भी है, दोनों में है। हाँ। तो जो स्टैंडर्ड रेट मिल रहा था आपको उससे ठीक मिला, कम मिला, ये पूछ रहा हूँ। रेट जो है हम लोगों को कम मिला। कितना कम मिला? 1,42,00,000 रुपया एकड़ होना चाहिए यहाँ पे जो अभी जो रेट चल रहा है। हाँ। अच्छा। लेकिन यहाँ मिला कितना? 40-41। जो ये जो 1,40 आप रेट बता रहे हो आज के हिसाब से बता रहे हो आप? नहीं, उसी समय के रेट से, उस समय के हिसाब से। हाँ उस समय के हिसाब से। राघव त्रिवेदी करके एक जर्नलिस्ट आए हुए थे, उन्होंने एक स्टोरी कवर की थी, तो मेरी वीडियो के पहले मैं फिर भी कहूंगा आपसे कि आप उनका एक बार काम देखो, क्योंकि वो एक रील जो हुई वो ठीक है बहुत लोगों ने शेयर कर दी, बोल दिया कि हाँ बहुत अच्छा है, कि बहुत जर्नलिज्म का काम हो रहा है, पत्रकारिता का हो रहा है, पर आप उसमें भी देखो कि लोगों ने पूरी जाके रिपोर्ट नहीं देखी। आपको बहुत ज़्यादा जानकारी वहाँ से मिल जाएगी, पर अगर वो जानकारी देखने के बाद भी अगर कुछ कमी रह रही हो तो मैं आपको बता देता हूँ पूरा मसला यहाँ पे हुआ क्या। पहली बात तो ये कि एक चीज़ जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि जब यहाँ से आ रहा था कि भैया इतना जो हरियाली है यहाँ पे, जहाँ पूरे बिहार में खेती होती है धान की, मक्के की, गेहूं की, यहाँ जहाँ आम का बागान है, यहाँ पे कोल पावर प्लांट क्यों लगाया जा रहा है? तो भाई साहब ने हमको बताया कि यहाँ एक तो एक जो लोकेशन है ये है बहुत सुपीरियर, बगल में से गंगा निकलती है, तो भाई एक थर्मल पावर प्लांट को कूलिंग के लिए पानी बहुत चाहिए होता है, वो बहुत अच्छा है।
फिर भागलपुर बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड भी है, तो रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी हो जाती है। फिर तीसरा, ये जो जगह है यहाँ पे जब सर्वे हुआ था तो पता चला था कि नीचे कोल का भंडार बहुत है, ठीक है, एक प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो लोकेशन उस मामले से बहुत सुप्रीम हो जाती है। दूसरा, यहाँ के किसानों को प्रॉब्लम बहुत है कि डिस्क्रिपेंसी आई हुई है। एक पहले तो विभाग ने खुद, एक भू अर्जन विभाग होता है जो लोगों की ज़मीन को अधिकृत करता है सरकारी प्रोजेक्ट के लिए, उन्होंने खुद ही 2 भागों में डिवाइड कर दी ज़मीन। यहाँ पे भाई साहब कागज़ दिखा रहे हैं, एक वो आप पन्ना खोलिए ज़रा जो आप हमको दिखा रहे थे, ये मान लो कागज़ का यही टुकड़ा है, यही ज़मीन है, ठीक है, 3 भागों में डिवाइड कर दी इन्होंने। अब एक इक्वल है, उतना ही है, कुछ अलग नहीं है, कागज़ सेम है। एक को दे रहे हैं भैया 10 रुपये, दूसरे को दे रहे हैं 20, तीसरे को दे रहे हैं 30, यही हुआ है इस ज़मीन के साथ में। एक को मिले हैं 27 लाख, दूसरे को कुछ 50 लाख और तीसरे को 70 लाख। क्यों अलग अलग रेट मिले हैं वो आपको पता चल जाएगा। भाई साहब ने बताया कुछ दुकान खोली जा रही है, और अगर आप सरकारी काम थोड़ा समझते हैं तो आप दुकान का मतलब भी समझ पाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा यही मुद्दा आता है यहाँ पर करप्शन का। यहाँ के किसानों का सीधा कहना है कि भैया हमें पावर प्लांट से दिक्कत नहीं है, अच्छा है कि पावर प्लांट बनेगा, हमें हमारा मुआवजा अगर सही रेट पे मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के लोकल लोग अफेक्ट होंगे, आगे जाके नौकरी भी मिल जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। तो वही है कि पावर प्लांट से लोगों को दिक्कत नहीं है, वो लगे मुआवजा सही रेट पे मिले, एक ये, और दूसरा ये भेदभाव ना किया जाए कि ये जो भू अर्जन विभाग के लोगों ने इन लोगों के साथ किया है कि कुछ लोगों को कम बताया है, कुछ लोगों को ज़्यादा बताया है, वो ना किया जाए यहाँ पे। उससे यहाँ पे एक तो लोगों के बीच में भी मनमुटाव होता है और सही तरीके से हर किसान के साथ जस्टिस नहीं होती। बिहार आज भी एक कृषि प्रधान देश का एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पे किसानों की भूमि ली जा रही है, ठीक है, विकास कार्य के लिए ली जा रही है, पर जितना अगर मैं आपको समझा पाया और जितना ये सज्जन यहाँ पे समझा पाए तो अभी तक न्याय तो मुझे होता नहीं दिख रहा है। बाकी आप अपने आप से समझदार हैं, आपको जो स्टोरी के बारे में लगे। कल हमने आपको पूर्णिया की एक SIR की कहानी बताई, एक कहानी यहाँ पर बिहार के भागलपुर के अडानी पावर प्लांट की कहानी थी, जो जितनी अच्छी तरीके से मैं आपके पास ला पाया मैंने लाने की कोशिश की। अगर आपको मुद्दा समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। होता कुछ नहीं है, आपके एक छोटे से लाइक से YouTube को समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ के लोगों की ये जो वीडियो है ये शायद लोगों को इससे फर्क पड़ता है और इस कहानी को, इस स्टोरी को वो और लोगों तक लेके जाते हैं। तो आप अगर अपने हिसाब से, अपने मन से कुछ योगदान यहाँ पे करना चाहें, ये स्टोरी आपको अफेक्ट करती है तो एक बार लाइक कर सकते हो। हम आगे जाके बिहार की और ऐसी ही स्टोरीज कवर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, तो चैनल को सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगली वीडियो में मिलेंगे। तो इस वक्त हम आए हैं बेगूसराय में, और यहाँ रास्ते में बीच में एक ऐसा पुल आता है जो पिछले 10-11 सालों से बन रहा है। सबसे ज्यादा जो कैंसर केसेस आते हैं वो भी बेगूसराय से आते हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? बिहार का एकमात्र वेटलैंड है कांवर झील। तो यहाँ बर्ड सेंचुरी बनाने की बात थी, लेकिन न यहाँ बर्ड सेंचुरी बना और ना इसका कोई डेवलपमेंट हुआ। कैसा चल रहा है यहाँ पे? 10 का 5। नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। मोदी का पिलर ठोस है। अच्छा, मोदी की 3 चीजें बताओ बढ़िया लगती। कश्मीर कब्जा कर लिया। कश्मीर पे कब्जा कर लिया मोदी जी ने। अच्छा, इंस्टाग्राम आईडी है तुम्हारी? हाँ। इंस्टाग्राम आईडी है, वोटर कार्ड नहीं है तुम्हारे पास। लोग कहते हैं KTM छपरी चलाते हैं। जो खरीद नहीं पाता है ना वही छपरी बोला। तो अब तक हमने बहुत लोगों से सुन लिया है कि बिहार में दारू बैन नहीं है। क्या हमें दारू मिल पाती है, और अगर मिल पाती है तो कितनी आसानी से मिल पाती है इन अ स्टेट जहां दारू बैन है?